अस्सलाम वालेकुम कस्टमर। यहाँ पे हम एक डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर का छोटा सा डेमो बना रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले यहाँ पे एक लॉगिन स्क्रीन के ऊपर हैं और यहाँ पे हम एक पासवर्ड इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये इंडेक्स फॉर्म आता है जहाँ से सारी मेन्यूज़ हमें मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टॉप मेन्यू है और यहाँ पे हमारे पास शॉर्टकट्स हैं जो हम अपनी मर्ज़ी से जनरेट कर सकते हैं और उनकी जो है सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले जो है अकाउंट्स की मेन्यू है, जिसमें हमारे पास अकाउंट्स के अंदर उसके अकाउंट 4 लेवल अकाउंटिंग है। ठीक है, अकाउंट लेवल 1, लेवल 2 एंड 3 एंड 4 के अंदर हमारा अकाउंट ओपन होता है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास पार्टीज़ के लेजर हैं, अकाउंट्स लेजर हैं, ट्रायल बैलेंस है और बैलेंस शीट है हमारी, प्रॉफिट लॉस है और वाउचर वगैरह की जो है हमारी सेटिंग है, डिलीट करना, एडिट करना और रिजेक्ट करना। और अकाउंट की एनालिसिस रिपोर्ट्स हैं सारी, कि हमारा अकाउंट जो कौन सा अकाउंट जो है कितने पॉइंट ऊपर जा रहा है या कितने पॉइंट नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमने सारी चीज़ों को मैनेज करना है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास डे बुक होती है, जिसमें आज के जितने वाउचर जनरेट हुए हैं, ठीक है, सारी चीज़ों का हमें एक वो जो है शीट के अंदर पता चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ड्यू शीट। ड्यू शीट में होता है कि आपके जो कस्टमर जो हैं उनसे आपने कितने जो है रिसीवेबल अमाउंट्स हैं, तो वो यहाँ पे जनरेट होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है आपका सेलमैन वगैरह, शिफ्ट वगैरह, उनकी इस तरह की चीज़ों को मैनेज करने के लिए। और दूसरा हमारा जो टैब है यहाँ पे हमारे अकाउंट्स वगैरह को मैनेज करता है, पोस्ट वाउचर और कैश रजिस्टर, एक्सपेंस रजिस्टर और ड्रा वगैरह की क्लोजिंग और एक्सपेंस वगैरह के रिलेटेड जितने भी हमारी करेंसी है और इस तरह की चीज़ें हमारी यहाँ पे मैनेज होती हैं। ठीक है, और इस मेन्यू में हमारे पास स्टॉक वगैरह मैनेज होता है। ठीक है, स्टॉक के रेट्स वगैरह हर चीज़ जो है यहाँ पे न्यू बनती है, चेंज होती है। ठीक है, बार कोड अगर हमने अपनी मर्ज़ी से जनरेट करनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, और प्रोडक्ट की सेटिंग वगैरह और सेल रिपोर्ट वगैरह। ठीक है, और यहाँ पे जो सेल वाली मेन्यू है, इसमें जो है हमारे पास डिफरेंट तरह की सेल के रिलेटेड चीज़ें हैं, काउंटर वगैरह इसका और डिस्काउंट वगैरह सेट करना और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑर्डर पिक करना और इस तरह की सारी जो है यहाँ पे रिपोर्ट्स प्लस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जितनी सेल के रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी यहाँ इस हेड के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास परचेज़ की मेन्यू है, जहाँ से हम परचेज़ वगैरह इन करते हैं अपनी। तो प्रोडक्शन के केस में हम डेली पे जितनी प्रोडक्शन होगी वो अपनी इन किया करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं और सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कुछ जो डाटा है वो इधर आ जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर देखें तो हम जिस चीज़ को टारगेट करने जा रहे हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक नई डिस्ट्रीब्यूशन ओपन करने का ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे हमने अकाउंट का छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इधर हम अगर लेवल 2 पे जाए तो अकाउंट्स के सारे हेड हमें मिल जाते हैं। ठीक है, और एसेट्स, लायबिलिटीज़ और उसके अंदर हमारे रेवेन्यूज़ और कैपिटल वगैरह। ठीक है, और इसी तरह अगर हम इसके लेवल 3 में जाएँ तो इनके अंदर सब जो अकाउंट्स हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल अकाउंट्स, डेब्टर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय एडवांस, कैश इन हैंड वगैरह वो ऑलरेडी आपको क्रिएटेड मिलेंगे और हर ब्रांच में ऐसे सेंड हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो हमारा ऐप यूज़ करेगा उसके पास भी ऑटोमेटिकली सारे 4 हेड के अकाउंट्स जो है चले जाएंगे। ठीक है, वो बाद में अपनी मर्ज़ी से इनको एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा पार्टी लेजर्स हैं, इसमें हम अपनी मर्ज़ी से पार्टी सेलेक्ट करते हैं, हमने किसका लेजर चेक करना है। यहाँ पे हमारे पास कुछ हेड आ रहे हैं। ठीक है, बैंक्स के, डेब्टर्स के, क्रेडिटर्स के, हमने जिसको सिलेक्ट करना है उसका लेजर हमें मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ जेवीज़ वगैरह होते हैं, कैश रिसीव वाउचर, जो हम पेमेंट रिसीव करते हैं। तो हम इसमें जो अकाउंट सेलेक्ट करते हैं वो डेब्टर्स का होता है। ठीक है, तो डेब्टर्स में हमने जो अकाउंट रजिस्टर किया होगा वो हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम अगर इसकी जो है इसके पोस्ट वोचर वगैरह का भी सेम यही सिनेरियो है कि आपका जो आपने जो भी वोचर बनाया होता है जेवी या आपने कैश रिसीव या बैंक रिसीव, तो वो एक एडमिन के पास एज अ पोस्ट वोचर की ऑप्शन में आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, और वो उसको पोस्ट करता है, प्रूव करता है या रिजेक्ट करता है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्टली करेंगे तो ताकि इसको जो है हम मज़ीद चीज़ों को भी देख लें। बाकी डाटा एंट्री के हवाले से सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो इसमें हमने जो सिंपल सा एक आइटम डिफ़ाइन का पोर्शन रखा हुआ है। ठीक है, जिसमें आप मैंने एक 2 आइटम्स डिफ़ाइन किए हैं। ठीक है, जो इसके रिलेटेड है और इनकी मैंने प्रोडक्ट वगैरह इस साइड पे इसकी आइटम की सारी डिटेल आ रही है। ठीक है, और इस साइड पे इसकी सारे रेट्स वगैरह आ रहे हैं, और अगर फ़ोटो वगैरह लगानी है तो हम इधर से प्रोडक्ट की फ़ोटो वगैरह सेट कर लेते हैं। ठीक है,
और इसी तरह ये जो हमारी सेल वाली मेन्यू है उसके अंदर जो है हमारा सारा कुछ शो हो जाता है, ठीक है। तो सेल ऑर्डर में हमारे पास इस साइड पे मेन्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, प्रोडक्ट की। और जैसे मैंने अभी टी की मेन्यू एक बनाई है तो उसके अंदर मैंने दो जो है एक बस 100 ग्राम का बनाया और 250 ग्राम का मैंने बनाया, ठीक है। तो इसी तरह मेरे पास जितनी कैटेगरी होंगी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। और मैंने जैसे यूज़र की डिमांड चेक करनी है, उसने क्या मुझसे मांगा है, ठीक है, और कितनी चीज़ें मांगी है, तो मैं इस पे ऊपर क्लिक करूँगा, मेरे पास डायलॉग आ जाएगा कि मैंने कितने पैकेट इसको देने हैं, ठीक है। लेट्स से तो ये, और उसका मैंने रेट लगाना है, वो मेरे बिल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। बिल में ऐड होने के बाद मैं इसको क्रेडिट कर सकता हूँ पार्टी वगैरह से। अगर मेरा कैश पे है तो मैंने कैश पे इनवॉइस बना लेनी है, ठीक है। और अगर मैं इसका कोई गेट पास वगैरह बनाना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे गेट पास का ऑप्शन है, जिसमें मैं अपनी गाड़ी और जो स्टोर कीपर है हर चीज़ का जो है ना नेम वगैरह ऐड कर सकता हूँ। और क्वांटिटी ड्यू और अमाउंट ड्यू को भी इधर मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं गेट पास सेव करूँगा तो मेरा गेट पास सेव हो जाएगा और एक मुझे इनवॉइस जो है वो शो करवा देगा। तो ये लेट्स से इधर मैं कोई जो है गाड़ी वगैरह डालता हूँ, ठीक है। ये मैं सपोज़ इसमें डाल दिया, सपोज़ मैं कार डाल देता हूँ। और ये मैंने फेयर में कुछ फेयर डालना चाहूँ तो वो भी डाल सकता हूँ। गोडाउन में अपना मेन जो मेरा गोडाउन है उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। स्टोर कीपर में के कोई भी स्टोर कीपर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और प्लस उसका मैं नंबर भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, और मार्क्स में कुछ भी मार्क्स दे सकता हूँ। और मैं इधर ड्यू अमाउंट में ये भी बता सकता हूँ कि इनका जो है इतना एडवांस है इस गेट पास का और अभी क्वांटिटी इसकी कोई ड्यू नहीं है, ठीक है। क्वांटिटी ड्यू में अगर ज़ीरो कर दूंगा तो मेरी सारी क्वांटिटी जो है ये ऐड हो जाएगी गेट पास के अंदर, ठीक है। और इसको मैंने क्रिएट कर देना। जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा इसको मेरे पास प्रीव्यू करने का ऑप्शन है, ठीक है। और इसको मैं डायरेक्ट प्रिंट करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अच्छा, इसका गेट पास का वो जो है इसकी भी वो पीछे से अथेंटिकेशन होने वाली है गेट पास की, तो उसके बाद ये गेट पास जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ये गेट पास ऑन नहीं किया, इसलिए गेट पास की वो इम्पटी रसीद दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद इसकी अगर हमने जनरल वॉइस बनानी है तो जनरल वॉइस के अंदर भी हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। और हमने इसको जो है प्रीव्यू कर लेना है और इसका जो है प्रिंट जो है यूज़र को दे देना है या हमारी जो हमारा कस्टमर है उनको दे देना है, ठीक है। इसी तरह ये सिनेरियो सारे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके पास सेम चलेगा। जैसे कंपनी अपना काम कर रही है अपने कस्टमर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनको दे रही है ऑर्डर, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर भी अपना जो है अपने मज़ीद जो कस्टमर हैं उनको जो है ऑर्डर वगैरह देगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको इस साइड पे लेके जाएं कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे ऐड करना है और डिस्ट्रीब्यूशन को हमने कैसे अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सारी चीज़ें जो है मैनेज करनी है, तो यहाँ पे एक ऐड डिस्ट्रीब्यूशन का मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है। इसमें मैंने दो डिस्ट्रीब्यूशन ऐड की थी, ये जो निशात टी के अंडर, ठीक है। एक यसरब ट्रेडर्स के नाम से की थी, एक मैंने डोली फूड्स किंग्स के नाम से की थी, ठीक है। और इधर आप मज़ीद कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करेंगे तो आपने सिर्फ इसको रिफ़्रेश करना है और इसको जो है आपने इस जो है ब्रांच के अंडर आपने सारी जो है डिस्ट्रीब्यूशन के टाइटल नेम लोगो हर चीज़ डाल के, ठीक है, इनको सेव कर लेना अपने एंड पे। और सेव करने के बाद ये जो हमारा एज अ कस्टमर वो ऑटोमेटिकली हमारी कस्टमर लिंक के साथ आ जाएगा। जैसे मैंने इसको ऐड किया था यहाँ पे मेरे पास वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मेरा कस्टमर है, तो मैंने इसको अपने कस्टमर में सेव कर लेना, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मेरे साथ लिंक हो जाएगी कस्टमर के साथ, ठीक है। इसको मैं सेव करूँगा और ऑटोमेटिकली इसका लोगो भी मेरे पास आ गया। और इसी तरह मैंने यसरा वाली भी डिस्ट्रीब्यूशन को अपने डेप्टर्स के साथ लिंक कर लिया है, ठीक है। उनकी मैं मज़ीद डिटेल वगैरह भी देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ। एड्रेस, टर्म्स एंड कंडीशन, रेफरेंस नंबर, हर चीज़ मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और इसको भी मैं सेव कर दूँगा। अब ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन मेरे साथ लिंक हो गई हैं मेरे एज अ कस्टमर मेरे साथ, ठीक है। और इसको अगर मैं दोबारा चेक करूँगा तो वो मेरे पास यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि मैंने उसको लिंक कर लिया। तो उसके बाद जो ये मेरे कस्टमर बन जाएंगे, इनके साथ अब मैं कोई भी पेमेंट्स की जो है लेन देन कर सकता हूँ, इनको कोई भी मैं इनवाइस दे सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इनवाइस वाले सेक्शन में जाऊँगा तो ये मेरे पास वहाँ पे शो भी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखूँगा तो मेरे पास वो यसरा बैंड डोली फूड किंग वाले आ गए हैं, ठीक है। इनके साथ अब मैं कोई भी क्रेडिट या डेबिट का वोचर क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं इसी में से कोई एक और जो है एक ऑर्डर इसमें बनाता हूँ, ठीक है। और इसमें कोई मैं एक ऑर्डर बनाता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास तकरीबन ये वाला ऑर्डर बन रहा है और मैं इसको इस जो है अपनी कंपनी को जो मेरी डिस्ट्रीब्यूटर है उसको ये ऑर्डर माल भेज रहा हूँ। तो इसमें मेरे पास यहाँ पे अच्छा सेल अकाउंट मैंने अभी क्रिएट करना है, तो मेरे पास क्योंकि कैपिटल के अंदर 61 के अंदर सेल अकाउंट होना चाहिए, तो यहाँ से जाके मैं पहले
एसेट में जाऊँगा, करंट एसेट में जाऊँगा और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कैश अकाउंट एम्प्लॉय एडवांस, और इधर एक मेरा रेवेन्यू के अंदर आ जाएगा अकाउंट सेल का। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँगा ये सेल्स। ठीक है, और इसका मैं कोई नाम नंबर देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, अदरवाइज़ मैंने इसको ऐड कर देना है। ठीक है, और इसी तरह जो मैं इसका फिर वोचर बनाऊँगा वो ऑटोमेटिकली मेरी सेल वाली साइड पे आ जाएगा। ये इनवाइस नंबर 1 है मेरी। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास सेल्स का अकाउंट ओपन हो गया। अब मैंने देखना है इसको मैंने बैंक में कैश किया है या कैश जो है मैंने कैश सेल की है। तो अगर मेरे पास कैश सेल का अकाउंट ऑलरेडी बना होगा तो वो मेरा यहाँ पे शो हो जाएगा, अगर नहीं बना तो वो मीज़ान बैंक में ऑटोमेटिक लेके आ रहा है। तो मैंने इसका अकाउंट नहीं क्रिएट किया, इसलिए मेरे पास वो मीज़ान बैंक में डायरेक्ट कैश कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि मैंने इस वोचर में कितनी पेमेंट पे की है। लेट्स से मैं इसको जो है पार्शली भी पे कर सकता हूँ, ऑटोमेटिकली 2 वोचर्स मेरे जनरेट कर देगा और मेरे दोनों अकाउंट्स को हिट कर देगा। ठीक है, सपोज मैं कहता हूँ उसमें मैंने जो है 15,000 जो है मीज़ान बैंक में लिया, नरेशन वगैरह में भी सारा लिख सकता हूँ। ठीक है, रिसीव बाय बैंक। ठीक है, और इसको मैंने अकाउंट में पोस्ट कर देना, तो ये मेरे कस्टमर के लेजर में एंट्री सेव हो जाएगी। अब एक स्टेटस इसमें ऐड हो गया है, वो स्टेटस जो है हमारे पास अप्रूवल के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ पोस्ट वोचर के अंदर तो मेरे पास ये 2 वोचर आ गए हैं। ठीक है, और इसमें अगर देखता हूँ तो मीज़ान बैंक में मेरी पेमेंट का वोचर आ गया, इसका मैं प्रीव्यू भी देख सकता हूँ। और एक मेरा वोचर जो है कस्टमर के साथ ऑटोमेटिक टैली हो गया, जो मेरी सेल को क्रेडिट कर रहा है और कस्टमर को डेबिट कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह ये वोचर जो है मैं इसको पोस्ट भी कर सकता हूँ, इसके लेजर में पोस्ट हो जाएगा। और अगर इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली सेल मेरी इफेक्ट हो जाएगी और सेल वाली साइड पे ऑटोमेटिक आ जाएगा वोचर ये वाला रिजेक्ट हो गया। ठीक है, और यही सेम सिनेरियो हमारा चलेगा डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेंगे, हमारे पास सिर्फ वो यहाँ पे जाके अपनी यहाँ पे जाएंगे अपनी, जब मैं देखूँगा अपने डिस्ट्रीब्यूटर मेरे क्या कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली मेरे साथ जो डाटा सिंक कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक करना है तो मेरे पास जितने डिस्ट्रीब्यूटर चल रहे हैं वो उनके यहाँ पे मेरे पास प्रोफाइल्स आ जानी। ठीक है, प्रोफाइल्स के अंदर मैंने जिस पे क्लिक करना है वो मुझसे पूछेगा इसकी आपने पीओएस में विजिट करना है, तो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मैं इसके पीओएस मेरे साथ ओपन हो जाएगा और इसका भी मुझसे ओपनिंग कैश मांग रहा है। ठीक है, और अब मेरा जितना भी है यस्टब के जो यस्टब जितना भी काम कर रहा है यस्टब डिस्ट्रीब्यूटर मेरा, तो उसमें सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, उसके अकाउंट्स उसकी पेमेंट्स और हर चीज़ जो मेरे साथ उसने जो लोकल डाटाबेस से सिंक किया है सारा कुछ। ठीक है, इसी तरह मेरे पास जितने डिस्ट्रीब्यूटर जा रहे होंगे मैं 1 बाय 1 किसी की भी सेल और किसी की भी जो पेमेंट्स हैं सारा कुछ अपनी साइड पे देख सकता हूँ, और इसमें राइट्स मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि इसमें मैं एडिट नहीं कुछ कर सकता, सिर्फ मैं देख सकता हूँ। ठीक है, और मल्टीपल यूज़र को मैं इसमें से एक्सेस भी बना सकता हूँ। ठीक है, और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो हमारी ये वाली ऐप चलाएगा। ठीक है, जो ये इंटरफेस आ रहा है ये हमारा पीछे बैक साइड पे इंटरफेस है जो कंपनी यूज़ करेगी, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो ये वाला इंटरफेस यूज़ करेगा, और ये हमारा ऑफलाइन चलेगा। ठीक है, और इसमें भी सेम वही कंसेप्ट होगा, सेल परचेज़ हर चीज़ वही हो रही होगी जो हम कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा कस्टमर होगा, हमारे अंडर हमें डाटा प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, और जो कंपनी अपना काम कर रही है वो सेपरेटली हर चीज़ को हर कस्टमर को अपने लेजर को मैनेज कर रही होगी। ठीक है, तो इसमें 3-4 चीज़ें ये मेन वाली ये थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसमें मज़ीद चीज़ें देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, और सिंकिंग वगैरह का प्रोसेस इसमें प्रॉपर है। ठीक है, कि ऑफलाइन वर्कर जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो सारा ऑफलाइन काम करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली कंपनी के साथ डाटा उनका सिक्योर भी होगा और सिंक भी होता रहेगा। ठीक है,